सादर वंदे मातरम। अरविंद घोष, किस तरह परिचय कराऊं आपका इनसे। अरविंद घोष ये कहूँ एक महान कवि थे, या ये कहूँ कि एक आध्यात्मिक गुरु थे, या फिर ये कहूँ कि एक महान विद्वान थे, या एक महान दार्शनिक, या फिर एक महान स्वतंत्रता सेनानी, या फिर ये कहूँ कि एक महान योगी थे। अरविंद घोष, जिनका पूरा नाम अरविंद कृष्ण धुन घोष था, पंद्रह अगस्त 1872 को एक डॉक्टर पिता के घर जन्मे। उस बालक को क्या कमी रही होगी कि उन्होंने अपना मन इस स्वतंत्रता संग्राम में आने के लिए लगाया। कुछ तो क्रांतिकारी विचार रहे होंगे उनके कि एक डॉक्टर, वो भी सर्जन, संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने देश के लिए कुछ करने का सोचा। ऐसे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का जन्म आज ही के दिन 15 अगस्त, जो हमारी स्वतंत्रता दिवस भी है, उसी 15 अगस्त 1872 को उनका जन्म हुआ। उनका जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर अनुशीलन समिति के साथ, खुदीराम बोस के साथ उन्होंने 1908 में काम किया। ये उनके क्रांतिकारी जीवन में अनुशीलन समिति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परंतु बहुत जल्द ही उनका मन योगी अवस्था को प्राप्त कर गया और वो वहाँ से पांडिचेरी के लिए प्रस्थान कर गए। पांडिचेरी में उन्होंने एक आश्रम बनाया जहाँ वो एक महान योगी के रूप में रहे। भारत की राजनीति को नई दिशा देने के लिए अपनी अंग्रेजी दैनिक पत्रिका वंदे मातरम का शुभारंभ किया। इस वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार को जमकर विरोध किया। नोबेल के क्षेत्र में साहित्य पुरस्कार के लिए 1943 में व नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए 1950 में उनको नामित किया गया। 1901 में उनका विवाह मृणालिनी देवी जी से हुआ, परंतु उनकी असामयिक मृत्यु हो गई क्योंकि वो इन्फ्लुएंजा संक्रमण से ग्रसित थी। अरविंदो घोष अपने आप में एक महान कवि थे, आध्यात्मिक गुरु भी रहे और उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के साथ साथ अपने आप को बहुत जल्द योगी के रूप में स्थापित कर लिया। अचानक पांडिचेरी में ही उनका अंतिम सांस ली। 5 दिसंबर 1950 को उन्होंने अलविदा कहा। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उन्होंने आज़ाद भारत में आखिरी सांस ली। जिस आज़ादी को देखने के लिए उन्होंने ये पूरा आंदोलन लड़ा, उस आज़ादी की उन्होंने सूरत देखी और अंतिम सांस ली। इसी के लिए हम उनको उनकी 148वीं जन्म जयंती के अवसर पर नमन करते हैं, मनन करते हैं। साथ ही मातृभूमि संस्थान की तरफ से उनका शत शत वंदन करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।